हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका चैप्टर 6 हमारा चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और जब हमने इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्या समझा था, क्या सीखा था, जब इस पर फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहाँ इसका यूज करेंगे डेरिवेटिव का। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे उसका यूज होगा डेरिवेटिव का, उसमें हम उसको कर चुके हैं। हमने बात की थी कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेंगे, उसको हम समझेंगे और यहाँ पर भी यूज करेंगे डेरिवेटिव का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझेंगे आज इस वीडियो में बच्चों में। तो जो आपका चैप्टर 6 है उसकी जो 6.2 एक्सरसाइज रहेगी उसका इंट्रोडक्शन ये रहेगी आज। इसको जब समझ लेंगे अच्छे से वीडियो को, तो ये जो फंक्शन आपका रहेगा यहाँ पर, इसके बारे में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, समझते हैं, तो ये गारंटी मेरी है कि इस फंक्शन को लेकर, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को लेकर कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन में यहां पर लेके चलते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों ये पता है आपको क्या है, ये पैराबोला का ग्राफ होता है। अब समझेंगे इसको। अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं और यहां पर ये कहा गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी जो डोमेन है वो सभी रियल नंबर है। जो नंबर लाइन पर जो भी नंबर आपके लाई करते हैं वो सभी इसकी डोमेन में रहेंगे। तो आज समझेंगे इसके थ्रू हम इस चैप्टर को। अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं इस नंबर लाइन से। अब यहां पर हम इंटीजर से लेके चलेंगे यहां पर कुछ, और उसके थ्रू हम आज इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से, बड़े आराम से समझेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। ये हमारा टॉपिक आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको लेकर कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। देखिए अब मैं, चलिए यहां पर एक वैल्यू और लेते हैं, -4। तो जब मैं इस फंक्शन में x को पुट करता हूं, क्या जब मैंने x को पुट किया -4, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहां पुट करोगे तो जो f ऑफ 4 पर इसकी जब वैल्यू रहेगी -4 पर, वो आपकी 16 हो जाएगी। अगर मैं 3 पुट करता हूं x को, तो क्या वैल्यू रहेगी फंक्शन की, 9 हो जाएगी। अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट करें तो क्या रहेगी, -2 पर 4 हो जाएगी। और मैं अगर 1 पुट करता हूं माइनस, तो क्या रहेगी वैल्यू। तो यहां पर जब हम फंक्शन में पुट करेंगे -1, तो 1 का स्क्वायर चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव क्या रहेगा, 1 रहेगा। 0 पुट करें तो क्या रहेगी, f ऑफ 0 आपका 0 रहेगा। और ऐसे ही अगर मैं 1 2 3 4 पुट करूं, x को 1 पुट किया तो f ऑफ 1 रहेगा। अगर 2 पुट करें तो f ऑफ 2 हमारे पास 2 रहेगा। सॉरी, जब 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। और जब मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा पॉजिटिव, तो फिर 9 आएगी। और जब मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूं तो क्या आएगी, देखिए 4 पर आपकी 16 रहेगी। हमने क्यों पुट किया इसको अभी हम समझेंगे। देखिए इसको हम अभी अरेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा और पैराबोला बनेगा। देखिए बच्चों, ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, ओरिजिन से पास होगा, पैराबोला आपका रहेगा। ये हम पहले कर चुके हैं। तो हम यहां से समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। यहां पर 1 2 3 इस प्रकार से वैल्यू आपकी, -1 -2 -3 -4। जब हमारे पास वैल्यू आपकी 1 है यहां पर, तो ये क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर -1 पुट करेंगे तो आपका y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसी प्रकार से 2 पर, यहां भी ऐसे हम पुट करते रहेंगे तो वैल्यूज आपकी देखिए चेंज होंगी, या तो डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आती रहेंगी हर बार, देखिए
अब इसको समझते कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं, अगर लेफ्ट से, ओरिजिन के लेफ्ट से अगर राइट साइड मूव करते हैं, देखिए बच्चों यहां पर जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू पुट करें, फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमने देखिए यहां पर 4 पुट किया 16, अब किसी ग्राफ पर आ जाएगा, -3 पुट किया 9, पे 2 पुट किया 4। तो यहां पर अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहां पर ग्राफ की इसकी वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है वो घटती जा रही है। यहां पर इस पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगी। देखिए अगर हम बात करें जो आपकी y एक्सिस है, इससे आप लेफ्ट साइड में हम बात करें ग्राफ की, इस ग्राफ को हम समझे अगर बच्चों, तो यहां पर जब हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखें नेगेटिव इंटीजर्स है, -4, -3, -2, -1, तो क्या है, x की वैल्यू तो आपकी क्या इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। जब हम x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो, ध्यान रखें, जब x आपका क्या हो, इंक्रीज हो, और जो फंक्शन आपका है, जो y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जो आपकी है वो डिक्रीज हो, तो इस केस में हम कहेंगे जो फंक्शन क्या है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका रहेगा। अब कैसे रहेगा और समझेंगे अच्छे से इसको। तो यहां पर फंक्शन जो आपका, इसकी बात हम यहां तक कर रहे हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो ग्राफ आपका है, जब हमने x को पुट किया -4, -3, तो वैल्यू x की तो बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली वर्ड हमने यहां पर यूज किया, इसका मीनिंग क्या बच्चों, देखिए यहां पर तो समझ लें। अब यहां पर जो ग्राफ, इसकी वैल्यू सिर्फ क्या होगी, डिक्रीज होगी, सिर्फ डिक्रीज होगी। अगर कोई ऐसा हो फंक्शन जिसकी वैल्यू आपकी पहले डिक्रीज हो, फिर कांस्टेंट यानी कि सेम रहे, फिर डिक्रीज हो, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हो, इस केस में हम क्या कहेंगे, इसको डिक्रीजिंग कहेंगे। इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन आपका ये रहेगा इस केस में, यानी कि इसकी वैल्यू डिक्रीज तो होगी लेकिन कंटिन्यूसली नहीं होगी, लगातार नहीं होगी, स्ट्रिक्ट नहीं है इसको लेकर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो। हाँ, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, बस ये फंक्शन जो आपका इसका ध्यान रख रहा है कि वैल्यू हमारे डिक्रीज तो हो लेकिन कंटिन्यूसली ना हो। अब इस पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट हो चुकी है, फिर घटना शुरू होगी, फिर कांस्टेंट, फिर घट रही है इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन की वैल्यू लगातार घटती रहे उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं अब बात करूं जो आपका y एक्सिस है, जो ओरिजिन से राइट साइड की बात करें, अगर हम राइट साइड मूव करते ग्राफ पर, x की वैल्यू जो बढ़ेगी तो देखिए इस y की वैल्यू भी आपकी क्या है, इंक्रीज होगी। जब हमने x को पुट किया 1, x इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए आपकी वैल्यू जो फंक्शन की है, जो y की वैल्यू वो भी आपकी क्या इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट पर। देखिए इस ग्राफ की बात अगर करें तो यहां पर अगर x को आपने इंक्रीज किया, व्हेन x इंक्रीजेस, तो y जो फंक्शन आपका है f ऑफ x वो भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या है, बढ़ रही है। तो इस केस में हम कहेंगे जो फंक्शन आपका है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन हमारा यहां पर रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका रहेगा। यहां पर ये इस बात को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, टाइट है कि वैल्यू को बढ़ाना ही है, घटाना तो है ही नहीं। और यहां पर ऐसा भी नहीं किसी पॉइंट पर आकर इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, यानी कि वो बढ़ना बंद कर दे, घटे बेशक ना लेकिन बढ़ना बंद कर दे। तो इस प्रकार के जो फंक्शन आपके रहेंगे उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर बात करें सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो वही आपका रहेगा। फिर यहां पर देखिए बच्चों, एक अब हम बात करें इंक्रीजिंग की, एक फंक्शन है कोई भी जिसकी वैल्यू क्या है, लगातार बढ़ रही है, वो किसी पॉइंट पर रुकती नहीं है, बढ़ना बंद नहीं करती। तो इस केस में हम इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर ऐसा हो कि वैल्यू पहले बढ़ी किसी पॉइंट में फिर रुक जाती है, पहले बढ़ गई
फिर रुकती है, फिर बढ़ना शुरू किया, फिर रुक जाती है, फिर बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन को हम कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और जो कंटिन्यूसली लगातार बढ़ता रहे, जिसकी वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाते हो और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ना शुरू कर दे, बढ़ती रहे, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब x की वैल्यू तो बढ़े, y की वैल्यू घटती जाए, तो इस केस हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। और अगर लगातार वो घटती जाए, इस प्रकार से हमारा फंक्शन यहां पर है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए एक ग्राफ हम और लेते हैं, यहां पर समझते हैं। अब मैंने यहां पर ग्राफ लिया इस प्रकार से, और एक यहां पर मैंने लिया, थोड़ा सा ऐसे लें ग्राफ को। तो इन ग्राफ को देखिए बच्चों, और एक मैंने यहां पर इस प्रकार से लिया, ये आपके एक्सिस रहेंगे, वाई एक्स, इस प्रकार से यहां पे रहेंगे। अब इन तीनों ग्राफ को देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इस ग्राफ को अगर हम समझे तो यहां पर जो फंक्शन है जो आपका, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका यहां पर रहेगा। यहां पर देखिए, अब जब हम यहां पर पॉइंट कोई लें, जब आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखें, x की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, लेकिन फंक्शन यानी जो ग्राफ आपका है, जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही, तो इसको केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो यहां पर क्या है, इन पॉइंट्स की बात अगर हम करें, इस इंटरवल में मैं बात करूं, अगर इसको ए बी मान लें, तो यहां पर ना तो ये इंक्रीज और ना ही डिक्रीज हो रही है इस फंक्शन की वैल्यू, तो ये नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ना तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही, ना या इंक्रीज होती है। तो इस केस हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन आपका है नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। बच्चों ये आपको इतना समझ में आ चुका होगा कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस रहेगा। और एक क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, जब कोई डोमेन हमें दी होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिया था, यहाँ पर इसकी डोमेन हमने रियल नंबर लिया, वहां पर डोमेन आपको डिफाइन की जाएगी, दी जाएगी, इस इंटरवल में आपने चेक करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 0 to इन्फिनिटी, इस पर चेक करनी है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है। जब किसी पार्टिकल पॉइंट की बात हम करेंगे, मैंने यहां पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट में बात कर रहा हूं, यहां पर x इसका इक्वल टू 4 ले, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक करेंगे फंक्शन को। तो ये तो हमने समझा इसको कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे रहे, कब होगा। अब थोड़ा मैथमेटिकली बात करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे रहेगा, कब होगा, कैसे होगा। तो देखिए बुक में जो हमें डेफिनेशन दे रखी है, बहुत कुछ लिखा है, हम उसको सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर हम कोई फंक्शन की बात करें और इंटरवल उसका लेके चले, लेट आई बी द इंटरवल कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ हमारे पास क्या रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा, और आई जो आपका इंटरवल है उसके डोमेन में रहेगा। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, और कांस्टेंट कब रहेगा। हम मान लेते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कब होगा, ध्यान रखें। अब 2 पॉइंट हम डोमेन से लेके चलते हैं, x1 एंड x2 को 2 पॉइंट, 2 नंबर इस फंक्शन के डोमेन से लेके चलेंगे, उसके डोमेन में लाई करते हैं, और ये मान लेते हैं x1 लेस देन x2 है। क्या है, x1 लेस देन x2 है। और जब इसको फंक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी वैल्यू पुट करते हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू f x1 लेस देन इक्वल टू एफ x2 रहे, यानी कि देखिए जब हमने इस प्रकार से वैल्यू पुट की, यानी कि जो x की वैल्यू अभी क्या इंक्रीज हो रही है, x1 x2 से लेस है, तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो या इक्वल हो,
तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ध्यान रखें, इंक्रीजिंग रहेगा। अगर ये सिर्फ इक्वल ना हो, बढ़ती ही रहे कंटिन्यूसली, हमने बात अभी की थी, जैसे इस ग्राफ में हम देखें तो यहां पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है, जब x की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ेगी x की वैल्यू, तो इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ेगी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका फिर रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहां पर ये किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर क्या होता है कि यहां पर वैल्यू सेम हो जाती है, फिर बढ़ना शुरू कर देती है, तो फिर आपका क्या रहेगा, वो सिर्फ इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो फिर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ये रहेगा। ऐसे ही बात करें, अगर 2 पॉइंट फिर वही हम लेके चलते हैं, x1 x2, x1 लेस देन x2 रहेगा, और इस फंक्शन के डोमेन से जो भी डोमेन इसकी डिफाइन की जाएगी, जब हम सम करेंगे तो हमें डोमेन दी जाएगी। अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें और फंक्शन की वैल्यू या दोनों इक्वल रहे या फिर वो घटना शुरू कर दे, डिक्रीज होना शुरू कर दे, तो फिर उस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास रहेगा। बच्चों उम्मीद है कि तुम्हें आपको अभी तक ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्या कंसेप्ट है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन कब कैसे होंगे। तो थोड़ा मैथमेटिकल तो समझ लेते हैं इसको। तो जब x1 की वैल्यू x2 से लेस हो, यानी कि x की वैल्यू बढ़ती जाए, इसका मीनिंग यही है, x1 लेस देन x2, 2 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। जब x की वैल्यू इंक्रीज हो और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो, या फिर किसी पॉइंट पर इक्वल हो सकती है लेकिन बढ़े ना, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर ये इस प्रकार से हो, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, तब ये रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आपका ग्राफ यहां पर अभी हमने समझा था। अब इस ग्राफ को अगर देखें तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या है, घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका ये रहेगा। अब एक फंक्शन हमें दिया जाए और उसकी वैल्यू ना तो घटे ना बढ़े, हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें, वो ना तो घटे ना बढ़े, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे। और जो c यहां पर आपका रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू c, तो c हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन आपका रहेगा। तो यहां पर भी हम इस प्रकार से किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों की बुक से, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी हो जाए इस टॉपिक पर, इस कंसेप्ट को लेकर कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे आपका होगा। तो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर आपका दिया गया 7। देखिए, एक फंक्शन हमें यहां पर दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3। यहां पर जिसकी डोमेन रियल नंबर दी गई है और यह कहा गया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इस डोमेन में, तो डोमेन इसकी रियल नंबर रहेगी, यानी कि जो x आपके रहेंगे सभी रियल नंबर रहेंगे। तो इस केस हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, अब हम इस अगर प्रॉपर्टीज थ्योरम का, इस डेफिनेशन का यूज करें तो क्या करें, हम इसकी डोमेन से कोई 2 नंबर लेके चलते हैं। लेट x1 लेस देन x2 वेयर बोथ x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो क्या करता हूं मैं यहां पर, देखिए दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी है, ध्यान रखिए इनइक्वालिटी आपकी है, 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो तब भी क्या रहेगा, सेम एज रहेगा, 7x1 लेस देन 7x2, तब भी आपकी इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अगर मैं फिर क्या करता हूं, अब -3 दोनों साइड कर देते हैं, 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3, तब भी आपके पास यही रहेगी। तो देखिए अभी ये हमारे पास क्या फंक्शन हमारे पास है, देखिए 7x -3, अब यहां पर x1, तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो इस केस हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है व्हेन x1 लेस देन x2, तो जो फंक्शन क्या है, हमें क्या वैल्यू दे रहा है, देखिए f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, यानी कि जब x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इन दिस केस वी कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग
इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, जब आपको रियल नंबर या कोई पार्टिकुलर इंटरवल ना दिया हो तो हम उस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहेगा या फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन बच्चों जब हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने बात की थी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। लेकिन अब तक तो हमने कहीं भी यूज नहीं किया डेरिवेटिव का, और मैंने कहा था कि जो हमारे टॉपिक्स इसमें रहेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा हमें ये फाइंड करने में कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन आपका रहेगा। यानी कि हम यहां पर करेंगे एप्लीकेशन। भाई कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका जब तक कोई यूज ही नहीं है तो उसको पढ़ने का फायदा क्या है। हमने डेरिवेटिव को सीखा है, पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमने अभी 12th क्लास में चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। तो उसकी एप्लीकेशन क्या, इसका यूज क्या है, यहां पर क्या यूज होगा। तो अब करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका रहेगा और उसकी हेल्प से हम बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किसी भी डोमेन में जो आपकी दी गई इसकी उसमें। चलिए तो बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने डेरिवेटिव को समझा, डेरिवेटिव बच्चों क्या है हमने समझा था, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव को। जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के हम समझ चुके हैं। अब यहां पर समझेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का क्या यूज होगा, इसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी। हमने बात की थी इंक्रीजिंग फंक्शन की, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, और हमने बात की थी कोई फंक्शन आपका अगर दिया हो डिक्रीजिंग तो क्या रहेगा। तो अभी हम ग्राफ्स को समझ चुके हैं, एक बार फिर इनका यूज करेंगे। कोई इस प्रकार से हमारा ग्राफ दिया जाए तो बच्चों हमने बात टेंजेंट की थी। टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पर, यहां पर मैं टेंजेंट इसका ड्रा करता हूं किसी पॉइंट पर और उसको फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, तो यहां पर जो एंगल आपका रहेगा ये थीटा क्या रहेगा, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के केस में जो स्लोप होता है पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, मैं किसी भी पॉइंट पर यहां पर अगर स्लो टेंजेंट ड्रा करके फाइंड करता हूं तो ये जो आपका जो एंगल आपका यहां पर रहेगा, अभी ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, ध्यान रखें। और ऑब्ट्यूज एंगल केस में आपका जो स्लोप वो नेगेटिव होता है। तो यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी होगा तो टेंजेंट जो आपका होगा, जो स्लोप आपका आएगा टेंजेंट का, तो नेगेटिव होगा। अगर बात इंक्रीजिंग फंक्शन की जाए तो उस केस में जो हमारा स्लोप टेंजेंट का रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और टेंजेंट और डेरिवेटिव को हमने समझा था। अगर टेंजेंट की बात हम करें, टेंजेंट को हम लिखते हैं टेंजेंट थीटा m के इक्वल आपका रहेगा, यहां पर भी टेंजेंट थीटा इक्वल टू m। और जब हम बात स्लोप की गई थी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के एंटी क्लॉक उसको हम लेके चलते हैं। अब ये एंगल आपका यहां तक रहेगा और यहाँ आपका यहां तक ये रहेगा, ये एक्यूट एंगल और आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। जब एक्यूट एंगल होता है स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा तब आपका स्लोप नेगेटिव रहेगा। और जब डेरिवेटिव को समझा, तो डेरिवेटिव था क्या, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ही तो था। ध्यान दीजिए, क्लास 11th में भी आप कर चुके हैं और क्लास 12th में भी आप कर चुके हैं। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर 5 में किया था, हमने समझा था वहां पर। तो किसी भी कर्व पर कोई पॉइंट ले, उस पॉइंट से हम ड्रा करें टेंजेंट, और उस टेंजेंट का उस पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, वही तो आपका क्या है, डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, dy अपॉन dx। तो क्या रहेगा बच्चे आपका ये dy अपॉन में dx, और यहां पर ये नेगेटिव रहेगा, यहां पर पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम यहां पर जो यूज करेंगे डेरिवेटिव का यूज करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास रहेगा, यानी कि हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करेंगे और उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग रहेगा। और डेरिवेटिव आपका जो टेंजेंट है
स्लोप है टेंजेंट का किसी पॉइंट पर, तो यहां पर अब इसका यूज ये रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, इस अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी में क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहेगी। तो यहां पर इससे बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। चलिए अब ये तुमने समझ लिया इसको इनफॉर्मल वे में। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है उसको समझ लेते हैं क्या है। तो थ्योरम आपके दी गए बच्चे देखिए, यहां पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करेंगे, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन। अब ध्यान रखें जब हम चेक करेंगे यहां पर कि कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो उसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है क्लोज इंटरवल में। ध्यान रखें लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल है एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ध्यान रखें कॉन्टिन्यूअस रहेगा किस पर, क्लोज इंटरवल में रहेगा, और डिफरेंशिएबल रहेगा किस में, ओपन इंटरवल में। और क्लोज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस है, यहां पर ये इंक्लूड होंगे ए और बी, इसमें ये आपके इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे आपके। तो क्या रहेगा बच्चों, एफ इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल। तो ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस रहेगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ध्यान रखें यहां पर ओपन इंटरवल में आपका ये रहेगा। और इसी प्रकार से अगर जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो फंक्शन आपका वो डिक्रीजिंग रहेगा। लेकिन देखिए बच्चों जब फंक्शन की बात करेंगे 3 केस ही बन सकते हैं, या तो जो फंक्शन आपका दिया होगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, या 0 से ग्रेटर या 0 से लेस होगी, या फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर हम डेरिवेटिव की बात यहां पर करें, या तो आपकी ये कंडीशन बनेगी या फिर एफ डैश एक्स, ये 3 ही बन सकते हैं। इन 3 की बात हम यहां पर करेंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगी नहीं है। तो इक्वल टू 0 आएगा डेरिवेटिव जो आपका रहेगा, या लेस देन 0 होगा, या फिर आपका ग्रेटर देन 0 आपका रहेगा। अगर इक्वल टू 0 आपका आता है, हमने डेरिवेटिव किया फर्स्ट डेरिवेटिव और हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0 के इक्वल आती है, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो आपका क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन आपका रहेगा। अगर ये 2 कंडीशन बनती हैं, पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0, तब उस केस में यहां पर आपका रहेगा कॉन्टिन्यूअस, और इसमें यहां पर आपका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, और यहां पर आपका रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन आपका रहेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, इसका हम यूज करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट है बच्चों, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों कहा इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक टेस्ट है जो हमें बताएगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन आपका रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल आपकी बुक से करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझने में मदद मिले इस चैप्टर को, टॉपिक को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को। देखिए अब यहां पर जब एग्जांपल नंबर 7 हम कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 8 हमें दिया गया है यहां पर, और यहां पर हमें क्या दी, पॉलिनोमियल दी गई है। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन आपका है ये डिक्रीजिंग है और आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए तो एग्जांपल नंबर आपका 8 एग्जांपल आज हम करेंगे इस बुक में जो दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर 8 आपका अब यहां पर दिया है, सो दैट फंक्शन एफ गिवन बाई, अब ये दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x, और x बिलोंग्स टू r इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन ये कहा गया, चेक कीजिए। अब यहां पर हम जो करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, तो मैंने लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका क्या आएगा, एफ डैश एक्स। तो जब इसका करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं यहां पर करूंगा पहले 2 जो एक्सपोनेंट है जो पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएगा, और यहां पर x रहेगा 1 एक्सपोनेंट कम हो जाएगा, और जब मैं इसका करूंगा x का 1 हो जाएगा, तो यह रहेगा। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब यहां पर
कैसे हम डिफाइन करें कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? पर जो ध्यान रखें, जितना आप फंक्शन को सिंपलीफाई करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा ये डिफाइन करना, चेक करना कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो क्या हम कर सकते हैं, अब मैं इस 4 को ब्रेक डाउन करता हूं। कैसे? 3x² - 6x + 3 + 1। मैंने क्या किया, इस 4 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, 3 + 1 लिख लिया। अब यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं 3 को, तो यहां पर आपका रहेगा x², यहां पर -k है 2x और यहां पर 1 रहेगा, ये प्लस का 1। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, किसकी बन चुकी देखिए, 3 × x - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब यहां पर डिफाइन करना बिल्कुल इजी है कि जो फंक्शन हमें वैल्यू देगा, आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी। अगर मैंने यहां पर -1 भी पुट किया तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो प्लस का आएगा, तो ये हमें वैल्यू जो देगा ग्रेटर देन 0 देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या है, तो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और किस में रहेगा आपका, ये जो डोमेन दी गई है ऑन R। कोई भी रियल नंबर के लिए ये आपका जो फंक्शन है ये क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ये रहेगा। तो ऐसे हम यूज करेंगे इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, और एक एग्जांपल जो बच्चों आपको हेल्प करेंगे आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। चलिए, जो 9th एग्जांपल हमें दिया, ट्रिग्नोमेट्री दी गई, बच्चों थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ध्यान रखें। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपका 9th है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, और ये कहा गया है चेक कीजिए कि जो आपका है अलग अलग डोमेन के लिए चेक करना। यहां पर आपको दिए गए हैं इसकी, देखिए ये लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन, जो फंक्शन हमें दिया गया है गिवन बाय f(x) = cos x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चेक करना है। फर्स्ट में डिक्रीजिंग का है 0 to π, और जो फर्स्ट में इसने कहा है कि 0 से π के लिए क्या है, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आपका रहेगा। और बच्चों जब मैंने ग्राफ इनके समझे थे तो क्या था, पहले इनका डेरिवेटिव कर लेते हैं। f(x) = -cos का sin x, और x का 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहां पर। तो देखिए यहां पर वैल्यू क्या हमारे पास आई है, और जब मैंने कोस का ग्राफ हमने पढ़ा था, यहां पर जब बात करेंगे इस इंटरवल की, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, जो हमारे x कहां से रहेंगे, जो आपके डोमेन यहां पर दी गई, वो ध्यान रखें क्या दी गई है हमें, 0 to π, 0 to π। और 0 से π की बात अगर मैं यहां पर करूं, तो cos की वैल्यू, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करते हैं, अगर मैं साइन का ग्राफ की बात करूं तो कुछ इस टाइप से ग्राफ था साइन का, ये रहेगा 0 π 2 π 3 π, ये हमने ग्राफ पढ़ा है इसका। तो इस ग्राफ की बात 0 to π के बाद अगर मैं करता हूं, 0 से π में क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या देखिए, इंक्रीज होगी। साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो साइन आपका रहेगा साइन x, वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन यहां तो माइनस है, ध्यान रखें यहां तो माइनस दिया गया है। जब ये तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, लेकिन ये माइनस में तो यहां पर है, ये क्या करेगी, इसको नेगेटिव करती रहेगी। तो यहां पर सारी वैल्यू जो आपकी आएंगी इस फंक्शन की, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, इसकी क्या रहेगी, लेस देन 0 आएंगी। क्यों आएंगी, हमने यहां पर बताया, आपको समझ लीजिए। ये जो साइन का जो ग्राफ हमने पढ़ा था, 0 to π के बीच की बात करूं तो इसकी पहले 0 से वैल्यू सी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो फिर क्या होगा हमारे पास, यहां पर जो फंक्शन आपका ये वैल्यू देगा, हमें साइन 2 वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव है तो घटती जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका फंक्शन है वो क्या रहेगा, सो f इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रहेगा किसमें, इन जब का इंटरवल है 0 to
पाई। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट में दिया गया है, हमें इसको चेक करना, इसी को चेक करना, कहाँ चेक करना, इसके लिए चेक करना हमने पाई टू 2 पाई। अब देखिए पाई से 2 पाई में क्या रहेगी इसकी वैल्यू। अब ये ध्यान रखें ओपन इंटरवल है बच्चों, ध्यान रखें ओपन इंटरवल में हम क्या करेंगे, पाई और 2 पाई को यूज नहीं करेंगे, ये आपके एक्सक्लूडेड रहेंगे, इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। तो यहां पर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ध्यान रखें इस इंटरवल में इन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो यहां पर जो आपका साइन है वो हमें क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा, लेस देन 0 देगा। लेकिन जब यहां पर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे बाहर माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो फंक्शन देगा हमें वैल्यू क्या होगी इसकी, एफ डैश की, वो क्या रहेगी फिर आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो इसलिए क्या यहां पर इसमें इस इंटरवल में क्या रहेगा, आपका फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। तो आपका यहां पर दिया गया, यही हमें इसमें डिफाइन करना, प्रूव करना है, तो यहां पर इसका फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन जो थर्ड हमें दिया गया, इसमें थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, किस इंटरवल की बात यहां पर हो रही है, अब 0 to 2 पाई। अब 0 से, अब ये 0 और ये 2 पाई। ध्यान रखें जब हम बात करें इस इंटरवल में तो वैल्यू की क्या है, पॉजिटिव रहेगी। यहां पर फिर डिक्रीज हो रही है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। जब इस प्रकार से आपको कोई ग्राफ हो, कोई फंक्शन वैल्यू हमें दे, तो हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस केस में क्या है ये, इसके लिए हम बात करें तो क्या रहेगा, आपको फंक्शन आपका दिया गया है, तो इन दोनों को हम चेक करें तो जो आपका रहेगा एफ इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस केस में ये फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग होगा और ना ही आपका इंक्रीजिंग होगा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व इनको करना। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है आपके बुक में, एग्जांपल नंबर 10। तो यहां पर क्या दिया गया, देखिए बच्चों, अब यहां पर हमें पॉलिनोमियल दी गई है, इसको तो सॉल्व करना आसान है बिल्कुल ही, क्योंकि पॉलिनोमियल का आसान है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना भी और उसको ये डिफाइन करना कि आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसा रहेगा। तो यहां पर क्या है, फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल फाइंड करना है, फंक्शन दिया है, एग्जांपल नंबर आपका 10th है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो ये हमें दिया गया है और ये कहा गया किस इंटरवल में आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस फंक्शन में आपका ये, किस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रहेगा। तो हम वही करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे। तो क्या रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 4 हो जाएगा। अगर हम फंक्शन इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 लेके चले तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहां से 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो एक हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है, इस पर हम चेक करें, कैसे चेक करना देखिए बच्चों, नंबर लाइन। अब मैंने यहां पर 2 लिया तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यहां पर ये माइनस इन्फिनिटी और यहां पर ये प्लस इन्फिनिटी, तो 2 हमारे इंटरवल बन जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और एक हमारे पास 2 टू प्लस इन्फिनिटी। हम इन पर चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग रहेगा। तो क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से लेंगे। अब जैसे यहां पर आपका 2 है तो 0 1 भी आएगा इसमें, अगर 1 पर चेक करूं और यहां पर लेके चलते हैं, अगर मैं पुट करता हूं यहां पर क्या 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4, तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि लेस देन 0 आपका आ चुका है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर लेस देन वैल्यू हो आपकी, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करें, अगर लेस देन हो तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। किस में रहेगा, इस इंटरवल में रहेगा। तो ये आपके बुक में दिया गया है, देख लीजिए,
ऐसे हमने चेक करना है कि फंक्शन आपका कहाँ पर रहेगा, इंक्रीजिंग, और कहाँ पर आपका रहेगा डिक्रीजिंग। फिर इसमें से कोई वैल्यू लेके चलते यहाँ पुट कर रहे हैं, ऐसे ही देखिए तो क्या आएगा। अब मैंने 3 लिया, यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, मान लीजिए एफ डैश एक्स 2 मल्टीप्लाई 3 -4 तो 6 हो जाएगा, -4 तो क्या आएगा +2 तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन हमारा रहेगा इंक्रीजिंग इन किसमें, अब इंटरवल जो आपका रहेगा। तो ये हमने फाइंड करने जो एग्जांपल नंबर 10 दिया गया है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, डिक्रीजिंग आपको किस इंटरवल में रहेगा। तो अपने इस प्रकार से चेक करना है किसी भी फंक्शन को, और यही आपका एग्जांपल नंबर हमें दिया गया है 11th में। देखिए अब यहाँ पर भी हमें पॉलिनोमियल दी गई है और यहाँ भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे चेक करने के लिए, और डोमेन फाइंड करेंगे किस डोमेन में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग किसमें आपका डिक्रीजिंग रहेगा। चलिए तो 11th एग्जांपल, और यहां पर दिया है 4x³ -6 x² -72x प्लस में 30। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है और यहां भी यही कहा गया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, चेक कीजिए किस इंटरवल में रहेगा, किस डोमेन में रहेगा वो चेक करना है। तो यहां पर आपका हम डेरिवेटिव कर रहे थे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहां पर आपका आएगा 12x² हो जाएगा, ये भी 12x हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 72 और कांस्टेंट 30, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्योंकि यहाँ से तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें इसको, अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 12 को, यहाँ पर रहेगा x², x यहाँ पर रहेंगे 6, फैक्टर कर लें बच्चों इसके, और जब फैक्टर से करते तो क्या आएंगे x -2 और x +2 और x - 3, तो ये फैक्टर आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको चेक करेंगे, वही यहाँ पर रहेगा फंक्शन की वैल्यू जो आपका डेरिवेटिव आपका आया है उसको इक्वल टू 0 लें, कांस्टेंट है 0 नहीं होगा तो इनको 0 लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएंगे आपकी -2 और +3 रहेगा। चलिए अब नंबर लाइन की बात करते हैं। अब ये दो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं इस नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर -2 लिया, ये 3 लिया मैंने, ये -∞ और ये +∞ आपका रहेगा। तो क्या होगा अब देखिए बच्चों, इंटरवल हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, एक तो आपका पास इंटरवल ये रहेगा -∞ और -2, एक -2 3 और एक 3 to +∞ आपका रहेगा। इन पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो क्या करना होता है हमें, जब मैं इस इंटरवल को लूंगा तो इनके बीच से कोई पॉइंट यहां से लेंगे, जैसे -3 में आएगा तो उसको यहां पुट करेंगे। अगर मैं यहां -3 पुट करता हूं वैल्यू कैसी रहेगी, फिर वैल्यू चेक करनी है पॉजिटिव नेगेटिव, हमने ये साइन चेक करना, साइन कैसा रहेगा। अगर मैंने यहां -3 पुट किया तो -1 होगा, ये -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो प्लस, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ध्यान रखें इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास रहेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका इस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा। आपके पास यहाँ पर टेबल दे रखी है बुक में। फिर यहाँ पर चेक करें कोई वैल्यू यहाँ से इनके बीच से कोई पॉइंट उठा ले, 0 को मैंने पुट किया, मान लीजिए 0 यहाँ पर ले लें, तो ये 0 + 2 पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये आपका आएगा नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें डिक्रीजिंग रहेगा। ध्यान रखें यहाँ पर लिखा भी है f इज डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, और जब इसी इंटरवल की बात करूँ यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए यहाँ पर चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से कोई वैल्यू, मैंने 4 यहाँ से लिया, मैंने 4 यहाँ पुट किया, 4 + 2 6 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें फंक्शन। तो फिर क्या रहेगा, इस इंटरवल में भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो इस प्रकार से हमें चेक करना कि बुक में यहाँ पर दिखाया गया टेबल आपके दे रखी है कि इंटरवल आपके दिए तीनों, और जो आपका फंक्शन है जो डेरिवेटिव आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां से वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है पॉजिटिव मिलती है, तो उसके बाद आप नेचर ऑफ फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, वो तो रहेगा कॉन्टिन्यूस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हमने यहाँ पर करनी है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व इनको कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम इतने ही करेंगे,
और नेक्स्ट वीडियो हम फिर सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज को 6.2 को, इसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आज आपका जो टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है इसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में, तो उसको आपने समझा होगा। तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजी सी रहेगी अगर आपने इसको समझ लिया कंसेप्ट को। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको दोबारा से देख लें, वीडियो को देख सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6.2। और बच्चों आपने क्या करना है, जैसे अब तक आपने इस चैनल को प्यार दिया ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ही लाइक करना है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।